ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 8 से 14 फरवरी का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि लग्न राशि को आधार माने और उसके आधार पर ही इसे देखें। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। आपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, जो लोग हमसे सेवा ले चुके हैं, परामर्श ले चुके हैं या पूजा अनुष्ठान करा चुके हैं, उनके लिए महाशिवरात्रि जो 11 मार्च को पड़ रही है, उसके लिए रुद्राभिषेक, सामूहिक रुद्राभिषेक की बुकिंग हमारी साइट से चल रही है। आप जो लोग इच्छुक हों उस दिन रुद्राभिषेक कराने के लिए, वो साइट से जा करके astrotips.in से बुकिंग करा सकते हैं। और परामर्श के लिए भी मेरी वही वेबसाइट है astrotips.in। बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है, कई बार जो लोग जो है वो फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं, वो लोग बधाइयाँ देते हैं। तो मैं बता दूं भाई, आप सभी को बता दूं, क्योंकि आप दर्शक हैं तो जानने का अधिकार है कि 8 फरवरी को मेरा जन्मदिन भी है। कल अर्थात जिस दिन से सप्ताह प्रारंभ हो रहा है, तो आप सभी की शुभकामनाओं से यहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं। आगे भी आप सभी की शुभकामनाएँ बनी रहें मेरे साथ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ। इस सप्ताह की यदि मैं बात करूं तो थोड़ा 10 और 11 फरवरी को मैं देख रहा हूं कि 6 ग्रहों की युति एक साथ मकर राशि में हो रही है। शुक्र, बुध, सूर्य, शनि, बृहस्पति और चंद्रमा, जिसमें से कि गुरु शुक्र परम शत्रु एक दूसरे के, चंद्रमा शनि परम शत्रु, शनि सूर्य में शत्रुता, चंद्रमा बुध में शत्रुता। तो एक अजीब सा 6 ग्रहों की युति होना कोई शुभ संकेत नहीं देता। तो इस सप्ताह में थोड़ा मुझे लग रहा है कि जन धन की हानि और प्राकृतिक आपदाओं की एक प्राकृतिक आपदा, तो जब मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ इससे 3-4 घंटे पहले आ चुका है उत्तराखंड में, जो है वो जो घटना सुनाई पड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस सप्ताह में अभी 11, 10, 11, 12 और अगले 10-12 दिनों तक कुछ बड़ी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना और कुछ अधिक उन्माद, अधिक उत्तेजना, कुछ अधिक जनधन की हानि की संभावना जो है वह बन रहा है। तो थोड़ा सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करते रहें और अपना भी ख्याल रखें। एक एक करके राशियों की बात करते हैं। मेष वालों की सबसे पहले बात किया जाए। मेष वालों के लिए कार्य क्षेत्र में अचानक कुछ परिवर्तन होने का योग बनेगा। अचानक वहाँ पर उतार चढ़ाव, शुभ ग्रह होंगे तो एकदम से अनएक्सपेक्टेड गेन, और कहीं अशुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा हुई तो एकदम अनएक्सपेक्टेड लॉस की संभावना वर्क प्लेस पर जो है वो बन सकती है। पद प्रतिष्ठा में या तो बहुत अच्छी वृद्धि या बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना यह सप्ताह बनाएगा। डिपेंड करता है, क्योंकि 6 ग्रह हो रहे हैं, कि दशा अंतर्दशा का कम्बिनेशन किसका चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो परिणाम प्राप्त हो सकता है। उत्तेजना हावी रहेगी, मन शांत नहीं रहेगा, मन में बहुत अशांति रहेगी। पारिवारिक जीवन में भी कहीं कुछ उतार चढ़ाव और जो है वो शुभता में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा फैसला कार्य संबंधित, कार्य व्यापार से संबंधित इस सप्ताह ना लें तो वह हितकर रहेगा। यथावत रहने दें, नैसर्गिक रहने दें, प्राकृतिक रूप से उसको चलने दें, इस प्रकार से लें। स्वास्थ्य के मामले में सामान्य से बेहतर समय रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। शिक्षा इत्यादि में चूँकि मन उद्विग्न रहेगा तो सामान्य परिणाम मिलने की संभावना है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम मिलने की संभावना मेष वालों के लिए नहीं दिखाई पड़ रही है। जो आपके लिए सावधानी है वो यही है कि कोई बड़ा फैसला कार्य व्यापार से संबंधित इस सप्ताह में ना लें। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए इस सप्ताह में शुभ ग्रहों की अधिकता है भाग्य स्थान पर, तो शुभता, कुछ अचानक बड़े शुभ समाचार, कुछ अच्छे समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं। रुका हुआ कोई बड़ा काम अचानक इस सप्ताह गति ले सकता है, उसमें वृद्धि हो सकती है। और स्थान परिवर्तन से किसी बड़े लाभ की संभावना आपके लिए दिखाई पड़ रही है। उत्तेजना पर थोड़ा सा राहु का प्रभाव भी लग्न पर है, गुरु की भी दृष्टि वहाँ जा रही है, तो थोड़ा अपने उत्तेजना पर और अनावश्यक के वाद विवाद से दूर रहें। उत्तेजना पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक के वाद विवाद से दूर रहें। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन में तेज टकराहट की संभावना यह सप्ताह दर्शा रहा है। किसी करीबी व्यक्ति से वाद विवाद या कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, मित्र इत्यादि से कहीं कुछ जो है वो वैचारिक मतभेद हो सकता है। शिक्षा में अभूतपूर्व वृद्धि या अभूतपूर्व लाभ जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है।
मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए बेहद नकारात्मक सप्ताह है, क्योंकि सभी ग्रह लगभग अष्टम में जा रहे हैं। तो बनते बनते काम बिगड़ने की संभावना, एकदम अच्छा स्वास्थ्य अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना जो है वो बना रहा है। तो काम में रुकावट, स्वास्थ्य में कठिनाई का यह सप्ताह जो है वो संकेत दे रहा है। भगवान गणेश और शिव की नियमित आराधना करें ताकि शुभता बनी रहे। विवाह इत्यादि फिक्स करने के लिए समय प्रतिकूल नहीं है, कुछ अनुकूलता लिया हुआ है, सामान्य से बेहतर है। तो अगर कोई शादी विवाह या कोई बंधन में बंधना चाहते हैं, उसको तय करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय ठीक है। धन जिनके उतार चढ़ाव आने की संभावना नहीं है बनेगी, बाई चांस कोई ग्रह दशा ऐसी चल रही है, तो उनके लिए आय में स्थिरता का योग है, आय में स्थिरता बनी रहेगी। लेकिन व्यय भी जो है वो अनियंत्रित रहेगा, अधिक आवश्यकता से अधिक धन खर्च होने की संभावना है। शिक्षा में कुछ सफलता रहेगा, शिक्षा से लाभ, और शिक्षा के बल पर कहीं कुछ अच्छी सफलता का अनुभव आपको प्राप्त होगा। लेकिन सेहत के मामले में सावधान रहें, और कोई बहुत शुभ काम होने वाला है तो भी थोड़ी सावधानी रखें, और भगवान की प्रार्थना, जिस भी आराध्य को आप मानते हो उस आराध्य की प्रार्थना करके कि निर्विघ्न कार्य संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना आप करें। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए यह समय जो है वो कार्य व्यापार में वृद्धि देने वाला है। एक से अधिक प्रपोजल, ज़रूरत से ज़्यादा कई जगह से ऑफर आपको मिल सकते हैं, कई चीज़ें एक साथ जो है वो दिखाई पड़ सकती हैं, और उसमें बहुत सी चीज़ों में आपको सफलता हासिल होगी। तो कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ है। मन जो है वो मन में प्रसन्नता रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, और आप कुछ चीज़ों को बहुत खुशी करेंगे, उत्साह जो है वो में वृद्धि रहेगी। आत्मबल इस समय आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, और सोचने का जो दृष्टिकोण है, वो नज़रिया जो है वो काफ़ी सकारात्मक रहेगा आपके लिए। जो ग्रहों का प्रभाव, भले 6 ग्रहों का प्रभाव, लेकिन उसमें ज़्यादातर ग्रह आपके लिए शुभता लिए हुए हैं। तो इस कारण जो है आपकी जो सोच है वो बहुत सकारात्मक रहेगी, और चीज़ों को देखने का नज़रिया भी सकारात्मक रहेगा। एक से अधिक आपको अवसर प्राप्त होंगे, कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है, और नए नए अनुबंध जो है आपको मिल सकते हैं। संतान के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा नहीं है, संतान के लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय दिखाई दे रहा है, और बहुत से लोगों के लिए विवाह या प्रेम संबंध में वृद्धि का जो है संकेत इस समय सितारे दे रहे हैं आपके लिए। तो विवाह करना चाहते हैं उसके लिए ठीक समय है, और प्रेम संबंध में जो लोग हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है, और उसमें स्थिरता देने का यह समय बना हुआ है। आय की महत्वाकांक्षा और बढ़ेगी, और चाहे कितनी भी आय हो उसमें संतुष्टि की कमी रहेगी। सिंह वालों की बात किया जाए, सिंह वालों के लिए थोड़ा सा समय नकारात्मक है, बहुत सावधान रहिएगा। अचानक कोई घटना दुर्घटना का योग यह सप्ताह आपके लिए दिखा रहा है, उसमें शुभता बनी रहे, इसलिए भगवान शिव के निमित्त थोड़ा सा शाम के समय कपूर का दिया जला दीजिए, गणेश जी का थोड़ा की आराधना करते रहिए ताकि अशुभता जो है वो कम हो। और शिव जी को शाम को कपूर का दिया जलाना बहुत से अनिष्ट को दूर करता है। तो थोड़ा सा यह सप्ताह जो है वो ठीक नहीं है। अनावश्यक या आवश्यक भी हो तो भी वाद विवाद से दूर रहिए, और कर्ज तो बिल्कुल इस सप्ताह में मत लीजिए, क्योंकि कई ग्रहों की युति बन रही है एक साथ, तो वो आपको कहीं किसी झमेले में डाल देगा, उससे आपको बचना है। भाग्य पक्ष अभी भी साथ है, इस कारण रुकता हुआ काम जो है वो कितना भी रुके, लास्ट मोमेंट में आपको विजय हासिल होगी। अथक परिश्रम कर सकते हैं, और कई लोगों के मन में कुछ निराशा का भाव आ सकता है। हालांकि निराश होना नहीं, कभी भी नहीं होना चाहिए। वैसे सिंह वाले तो बड़े आत्मविश्वासी होते हैं, बहुत आत्मबली होते हैं, लेकिन इस सप्ताह में कहीं कुछ मन विचार जो है वो डमाडोल हो सकता है। यात्राएं हो सकती हैं सुदूर की, और उन यात्राओं से आने वाले समय में आपको लाभ जो है वो होगा। विवाह इत्यादि के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है, और वैवाहिक जीवन में अचानक बड़ी कटुता आने की संभावना भी इस सप्ताह में बन सकती है। कन्या वालों की बात किया जाए, कन्या वालों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जबरदस्त समय है। प्रतियोगिता वगैरह, कोई कंपटीशन, कोई एग्ज़ाम इस समय है तो अभूतपूर्व सफलता आप हासिल कर सकते हैं। और हालांकि गुरु और शुक्र का भी कम्बिनेशन है, लेकिन मरकरी भी वहीं पर है, बुध के होने से थोड़ा सा खाली गुरु शुक्र का जो प्रभाव है, अदरवाइज गुरु और शुक्र का कम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन चूंकि बुध भी वहीं पर है और सूर्य भी वहीं पर है, तो इस कारण शिक्षा के दृष्टिकोण से ज़बरदस्त जो है वो सफलता हासिल आपको इस समय हो सकती है। बहुत से लोगों के लिए अपने स्थान से दूर जा कर के शिक्षा लेने का अवसर प्राप्त होगा, और वो सौभाग्य में परिवर्तित होगा, यानी उससे आपकी भाग्य में वृद्धि होगी।
बुद्धि के बल पर, निर्णय के बल पर कुछ कोई अच्छा कार्य जो है संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय परिश्रम का भी लाभ आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंध या प्रेम विवाह के लिए सबसे अच्छा समय यह चल रहा है। उस दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर समय है। पराक्रम बहुत रहेगा, हार नहीं मानने वाली प्रवृत्ति इस समय रहेगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए सप्ताह अच्छा है। कमर और कमर के निचले हिस्से में सर्जरी वगैरह का योग कुछ लोगों के लिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा नकारात्मक समय यह दिखा रहा है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए पारिवारिक जीवन में काफ़ी शुभता है, पारिवारिक जीवन में कुछ अच्छाई है। हालांकि सेहत के लिए कुछ कठिनाई आपके लिए उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखें। अचानक जो मध्य भाग है शरीर का, सीने से लेकर पेट तक, यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी समस्या जो है वो उत्पन्न हो सकती है, तो सेहत का आपको ध्यान रखना है। धन संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए या उसको बहुत से लोग बुकिंग करना चाहते हैं, उसके लिए यह सप्ताह बहुत अनुकूल है और आपके लिए सहयोगी दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध, विवाह इत्यादि को फिक्स करने के लिए भी यह समय काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ है। थोड़ी महत्वाकांक्षा बढ़ी चढ़ी रहेगी, चीज़ों से संतुष्ट नहीं होंगे। कितना भी लाभ हो, कितनी भी चीज़ें प्राप्त हों, लेकिन संतुष्टि का थोड़ा अभाव रहेगा। सुख सुविधाओं पर आवश्यकता से अधिक धन जो है वो खर्च करने की प्रवृत्ति रहेगी और आप इस समय करेंगे भी। करीबी लोगों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मन उत्साह से भरा रहेगा। एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत अधिक उत्साह रहेगा। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों को थोड़ा क्रोध पर जो है वो नियंत्रण रखना है। करीबी लोगों से अचानक वैमनस्यता, किसी बहुत करीबी व्यक्ति के से संबंध विच्छेद या कुछ दुखद समाचार प्राप्त होने का योग यह जो है वो सप्ताह दिखा रहा है। महत्वाकांक्षाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखना है, असंतुष्टि का बोध रहेगा और कुछ लोगों को अनजाना भय जो है वो परेशान कर सकता है। विवाह शादी फिक्स करने के लिए समय अनुकूल नहीं है, कठिनाई है। कर्ज इत्यादि लेने से बचना है और इस समय अनावश्यक के वाद विवाद से ही बचना है। परिश्रम बहुत करेंगे तब जाके परिणाम मिलेगा। भाग्य जो है वो चूहे बिल्ली का खेल खेलेगी। अभी लगेगा काम हो रहा है, अभी लगेगा नहीं हो रहा, अभी लगेगा हो रहा है, अभी लगेगा नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा ये सप्ताह जो है ऊहापोह की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। आपके लिए हर चीज़ स्पष्ट नहीं रहेगी, बल्कि कहीं न कहीं द्वंद्व में रहेंगे। ऊहापोह की स्थिति आपके लिए बन रही है। कार्य क्षेत्र में बहुत अनुकूल सफलता नहीं। कुल मिलाकर यह सप्ताह थोड़ा सा जो है वो प्रतिकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। माने हर चीज़ में कुछ ना कुछ हर्डल है, हर चीज़ में आपका लोग प्रयोग करेंगे, मतलब आप यूज किए जा सकते हैं इस सप्ताह में। आश्वासन दे करके लोग आपसे काम ले लेंगे, लेकिन आपका काम जल्दी लोग नहीं करेंगे, तो इस प्रकार की स्थिति बन रही है। विवाह इत्यादि अचानक होने का योग बनेगा, फिक्स होने का योग बनेगा, हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय ठीक है। अचानक कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है या प्रेम संबंध उत्पन्न हो सकता है, उस दृष्टिकोण से भी ठीक है। शिक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय आपके लिए सौभाग्यशाली है और उसमें सफलता का योग यह सप्ताह दिखा रहा है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए आर्थिक मामलों में थोड़ी कठिनाई उभर रही है। आर्थिक स्थिति को थोड़ा संभालना होगा। बचत में बहुत कठिनाई है, अनावश्यक के धन खर्च इस समय होंगे। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, वाणी बहुत ओजस्वी रहेगी, तेज रहेगा। चीज़ों को बहुत तुरंत पकड़ेंगे और बहुत बढ़िया निर्णय लेंगे। वाक शक्ति जो है वो ज़बरदस्त रहेगी इस समय। किसी को भी कन्विंस करना, किसी को समझाना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो डिसीजन पावर अच्छा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है। कुछ बेहतर रिजल्ट जो है आप हासिल करेंगे, लेकिन धन की बचत की कमी है। आय में भी कुछ कमी महसूस करेंगे, आय में कुछ रुकावट, कुछ बाधाओं का अनुभव आप जो है वो कर सकते हैं। सेविंग के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। भाग्यवश कुछ चीज़ें अचानक रुकेंगी इस सप्ताह में। कुछ जो है वो रुकावट भाग्य इस सप्ताह, पर्टिकुलर सप्ताह की बात कर रहा हूँ, कुछ रुकावट जो है वो ये सप्ताह काम होते होते रुकने का और रुकावट मिलने का संकेत जो है वो बन रहा है। इसके साथ साथ जीवन साथी से वैचारिक मतभेद और संबंधों में थोड़ी बहुत उग्रता या कठिनाई या वैचारिक मतभेद जो है उत्पन्न होने का योग बना रहा है यह सप्ताह। दूर की यात्रा अच्छी होगी और धार्मिक या सामाजिक चीज़ों में आपका समय और पैसा जो है वो खर्च होता हुआ दिख रहा है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए सबसे द्वंद्व भरा समय, सबसे अधिक लग्न पर ही 6 ग्रहों का योग बन रहा है।
तो ये सप्ताह का जो मध्य है वो बिल्कुल विचलित कर सकता है, बिल्कुल हिला सकता है। और चूंकि वैसे तो देखूं तो 3 ग्रह तो बहुत फेवर में है, किंबहुना टाइप का राजयोग भी बन रहा है, किंब टाइप का क्या, किंबहुना राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि बुध शुक्र और शनि पंचमेश भाग्येश लग्नेश की युति एक साथ लग्न में हो रही है। तो इनमें से किसी की दशा अंतर्दशा हुई इस समय, विशेष करके दशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर, या उसमें कहीं बृहस्पति सूर्य या चंद्रमा ना टकरा रहे हों, तो आपके लिए ज़बरदस्त समय है, ज़बरदस्त उन्नति का समय है। बहुत ख्याति होगी, बहुत चीज़ें आपकी बनेंगी। और वैसे इनका प्रभाव अधिक रहेगा क्योंकि जो है वो ये सभी ग्रह, और मंगल भी जो है वो रोचक योग बना रहा है आपके लिए। तो ये सप्ताह द्वंद्व के साथ साथ कुछ बड़ी उपलब्धि देने की ओर अग्रसर है, मुझे लग रहा है। मानसिक द्वंद्व हो सकता है क्योंकि बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब करता है, और अगर कहीं अंतर प्रत्यंतर में टकराए तो बहुत अधिक डिस्टर्ब करेगा। या सूर्य शनि का पड़ रहा होगा तो भी द्वंद्व होगा, लेकिन उसमें थोड़ा एग्रेशन रहता है। लेकिन गुरु और शुक्र में एग्रेशन नहीं रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है, तो कन्फ्यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल में देखूं तो यह सप्ताह आपको कुछ अचानक बड़े अचीवमेंट दे सकता है, कुछ बड़ी ख्याति दे सकता है, कुछ बड़ी प्राप्ति दे सकता है। लेकिन यह सप्ताह उतना ही खतरनाक भी है। यह सप्ताह अचानक किसी बड़ी मुसीबत में डालने में समर्थ है। यह सप्ताह अचानक कोई केस मुकदमा में डालने में समर्थ है। और यह सप्ताह अचानक बहुत बड़ा यानी प्राणघातक टाइप के तरह का भी कष्ट देने में समर्थ है। तो अब ऐसे में हमको करना क्या है, संतुलित रहना है, आवेग में नहीं आना है। सडन कोई चीज़ आए उसको आने जाने के मामले में उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, अगर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो तो करियर के अलावा। और भगवान शिव की आराधना भी करते ताकि शुभता रहे तो अच्छी बात है, शुभ भी रहे। और कहीं कुछ अशुभता हो रही हो तो उसमें भी, क्योंकि अष्टमेश भी लग्न में है, चंद्रमा भी लग्न में है, शनि भी लग्न में है, शुक्र भी लग्न में है, गुरु भी लग्न में है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो जो है वो कुछ आंधी तूफान जैसा योग उत्पन्न कर देगा। तो ग्रोथ होगी तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर मुसीबत भी आएगी तो उसी टक्कर की आएगी। तो थोड़ा संभल कर रहने का जो है वो महत्वाकांक्षा को थोड़ा सा विशेष करके आए कहीं गलत, क्योंकि शनि चंद्रमा, अगर शनि चंद्रमा का प्रभाव है और चंद्रमा जन्म कुंडली में कमज़ोर है आपका, तो अचानक गलत लोगों से एकदम से मुलाकात, कहीं झटके से फंसने की संभावना, व्यसन की तरफ जाने की संभावना बन जाती है। तो असंतुष्टि का बोध भी बहुत अधिक बढ़ सकता है आपके अंदर। तो बेहतर हो कि गणेश जी का प्रभाव रहे, बुध का प्रभाव रहे, शुक्र का प्रभाव रहे, ताकि मन जो है वो शांत रहे और शुभता के साथ जो है मन बना रहे। यह समय अगर अदरवाइज बात करूं तो संपत्ति वगैरह लेने के लिए बहुत अच्छा है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ रुझान और उधर खर्च करने के लिए या कहीं घूमने फिरने के दृष्टिकोण से अच्छा है। पानी वानी की जगह को छोड़ करके थोड़ा सा, क्योंकि चंद्रमा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि पानी से संबंधी जो जगह हैं वो थोड़ी हानिकारक इस सप्ताह हो सकती हैं, तो उससे दूरी बना करके आपको रखना है। बाकी सप्ताह ठीक है। शिक्षा के मामले में थोड़ा भ्रम की स्थिति रहेगी, बहुत स्पष्ट, जो कहीं कंपटीशन कोई एग्ज़ाम है तो वहाँ पर भ्रमित रहेंगे, वहाँ पर स्पष्ट निर्णय नहीं रहेगा। हाँ, बहुत से लोगों के लिए अचानक रिश्ते, जो अविवाहित हैं उनके लिए रिश्ते बनने का योग है, बिगड़ने का योग नहीं है। अचानक रिश्ता बन सकता है, कहीं कोई वाद विवाद भी चल रहा था तो उसमें भी हो सकता है थोड़ी शांति महसूस हो आपको। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए एकदम से यह सप्ताह का मध्य कुछ हानि, कुछ नुकसान करने का योग बना रहा है। यहाँ पर कोई बहुत द्वंद्व नहीं है कि हानि भी हो सकती है, लाभ भी नहीं। हानि होने की संभावना ज़्यादा है, अचानक कोई नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है, कोई केस मुकदमा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब काम पे डिपेंड करता है किसका काम किस तरह का है। अगर हमारा पीछे का कर्म या कुछ चीज़ें उस तरह की चल रही हैं तो अचानक कुछ बड़ी समस्या इस समय उत्पन्न हो सकती है। सामान्य जीवन जो लोग जी रहे हैं उनमें ग्रह गोचर आते रहते हैं, वो सामान्य रहता है। जैसे कहीं कोई समतल पर है तो वो मकान बिल्कुल ज़मीन पर है, वो घास कहाँ उखड़ती है, पेड़ उखड़ जाते हैं। तो आपका जीवन अगर घास की तरह है तब तो नहीं कुछ बिगड़ना है, लेकिन अगर पेड़ की तरह है तो उसके उखड़ने की संभावना, उस पर चोट की संभावना, उस पर आंधियों की संभावना जो है वो बनेगी। तो थोड़ा सा यह सप्ताह जो है कुंभ वालों के लिए नकारात्मक है। भाग्य के मामले में नकारात्मक है, बुद्धि के मामले में नकारात्मक है, शारीरिक दृष्टिकोण से भी नकारात्मक दिखाई दे रहा है। तो कहीं कुछ शारीरिक, मानसिक और भाग्य से संबंधित कष्ट मिलने की संभावना यह सप्ताह दिखा रहा है।
पारिवारिक जीवन में भी कुछ कठिनाई, परिवार से दूर जाने की का योग जो है वह बन रहा है। पिता के सेहत का ध्यान रखिएगा, वहाँ पर भी कुछ नकारात्मक चीज़ें ही दिखाई दे रही हैं, बहुत सकारात्मक नहीं है। एक चीज़ अच्छा है कि यात्रा जो है वो कहीं न कहीं कुछ लाभकारी होगी और अचानक आपका घर स्थान परिवर्तित हो सकता है इस सप्ताह में। इस सप्ताह में बड़ा प्रबल योग बनेगा स्थान परिवर्तन का। विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से बिल्कुल ही समय ठीक नहीं है, बल्कि अपने संबंधों को संभालने का समय है। उस पर फोकस करिए, मन को स्थिर करिए और अगर संबंध बिगड़ रहे हो तो उसको संभालिए। फाइनेंशियल डिसीजंस, बड़े निवेश, बड़ा उपक्रम, कोई बड़ा कारोबार प्रारंभ करने के लिए इस सप्ताह उसको टाल दें। इस सप्ताह में उससे संबंधित निर्णय ना लें। सिर्फ सावधानियां इस सप्ताह आपके लिए हैं। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए अच्छा सप्ताह दिखाई दे रहा है, विशेष करके लाभ के मामले में। पारिवारिक जीवन में धन खर्च होगा आवश्यकता से अधिक। घर परिवार के ऊपर पैसा बहुत अधिक खर्च इस सप्ताह हो सकता है किसी न किसी कारण से। लेकिन अगर देखा जाए तो आय के मामले में काफ़ी अच्छा योग बन रहा है। एक से अधिक आय के स्रोत उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्ज से या इन्वेस्टमेंट से भी लाभ का योग इस समय बना हुआ है। व्यापार से भी लाभ का इस समय योग बना हुआ है और नए अनुबंध, नए कार्य व्यापार की शुरुआत जो है वो इस सप्ताह हो सकती है, उसके लिए बड़ा अच्छा समय है। तो इस समय थोड़ी बहुत बचत भी आप कर पाएंगे। केवल भाग्य भरोसे थोड़ा सा मत रहिएगा। हालांकि भाग्य पर दृष्टि है, लेकिन भाग्य से भी कुछ न कुछ लाभ का ही योग है। फिर भी रिस्क थोड़ा सा मैं मना करूंगा, क्योंकि केतु कई बार अनप्रेडिक्टेबल होता है। उसकी दशा अंतर्दशा अगर चल रही हो या उसका कौन सा फेज चल रहा है और उसमें प्रत्यंतर किसका है, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ का परिणाम बदलेगा। तो केतु का प्रभाव है, मंगल की भी दृष्टि वहाँ पर है। तो वैसे तो सामान्य रूप से भाग्य आपके साथ रहेगी, लेकिन फिर भी कोई रिस्की काम जहाँ पर केवल भाग्य का हो उसको थोड़ा सा अवॉइड ही अभी करें, जब तक कि मंगल की दृष्टि जारी। केतु तो वहाँ लंबे समय तक रहेंगे। तो शुभता लिया हुआ है, यानी आपको कर्म में सफलता मिलेगा। सबसे ज़्यादा लाभ आपको शिक्षा के क्षेत्र में है। जो लोग शिक्षार्थी हैं उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता का योग यह सप्ताह दिखा रहा है। प्रेम, विवाह या जीवन साथी के साथ मिलकर किए हुए कार्यों में अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। थोड़ा सा सेहत को लेकर के सावधानी बरतिएगा। खुद के सेहत का और विशेष करके चेस्ट और चेस्ट से ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर कुछ कष्ट मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो यह सप्ताह काफ़ी शुभता भरा आपके लिए है, विशेष करके करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ है। तो आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।